शिरोमणि से शून्यता की ओर। और आज इस श्रृंखला में हम नए नियम से राजा हेरोदेस और उसके वंश के विषय में कुछ बातें देखेंगे। नए नियम में यहूदा और इस्राएल का राज्य समाप्त हो चुका था और यहूदी और बचे हुए इस्राएली रोम की गुलामी में थे और रोम की गुलामी में रहते हुए इन पर नाना प्रकार के अत्याचार होते थे। लेकिन रोमी सम्राट बहुत चतुर थे और वो जो भी यहूदियों या इस्राएलियों पर करना होता था, उनसे जो बात मनवानी होती थी, उसको वो स्वयं नहीं करते थे, लेकिन वो अपने कठपुतली गवर्नरों को और राजाओं को नियुक्त करके उनके माध्यम से अपनी योजनाओं को उन लोगों पर पूरा करते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि रोमी साम्राज्य को कोई दोषी नहीं ठहरा पाता था और सारा दोष उन गवर्नरों या राजाओं के ऊपर आता था जो कि उस समय तत्कालिक रूप से यहूदियों और इस्राएलियों के ऊपर नियुक्त किए गए थे। और एक ऐसे ही राजा का उल्लेख है और इसका उल्लेख यीशु मसीह के जन्म के लगभग 37 वर्ष पूर्व से शुरू होता है और उसके बाद चलते चलते ये पौलुस के काल तक आता है। और इतना लंबा समय किसी एक व्यक्ति का नहीं था, लेकिन ये जो वंश था और इस वंश का नाम था हेरोदेस। और हेरोदेस सम्राट जो कि पहला था और सन ईसा पूर्व 37 में इसको पद दिया गया था और सन 37 से ईसा के बाद अर्थात बीसी के बाद एडी में सन 4 तक ये इसका कार्यकाल रहा। और हेरोदेस का ये कार्यकाल अच्छा भी कहा जा सकता है और बुरा भी, क्योंकि इसने बहुत से अच्छे कार्य किए इस्राएलियों के, यहूदियों के हित में, लेकिन इसके जो अंतिम वर्ष थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के पूर्व लूका उसके पहले अध्याय के 5वें पद में वहाँ पर इस हेरोद महान का उल्लेख आना शुरू होता है। और जकरिया एलीशा के समय में जबकि वो अगुवे थे और यूहन्ना का जन्म होने वाला था, उस समय के उल्लेख में इसका विवरण आता है। और उसके बाद जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, उसके दूसरे अध्याय के 3 और 4, 5वें पद में, तो वहाँ पर हम इसका उल्लेख फिर से पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म होता है और ज्योतिषी उस सितारे को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि जो महान राजा जन्मा है वो ज़रूर से महल में होगा। और इसलिए हम देखते हैं कि हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और ये ज्योतिषी आते हैं, उस समय हेरोद राजा का वहाँ पर साम्राज्य है, और जब ये आकर पूछने लगते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको
प्रणाम करने आए हैं। और तब लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसका साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यह जो कि ईसा पूर्व सन 37 में राजा बना दिया गया था और यरूशलेम पर राज्य कर रहा था, यीशु मसीह के जन्म के समय, जबकि इसके राजपाट का ये अंतिम समय था, जब सुनता है कि एक प्रतापी राजा का जन्म हो गया है, और तब हम देखते हैं कि वो घबरा जाता है, डर जाता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 12वें पद से जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बड़ी चालाकी से ज्योतिषियों से कहता है कि तुम जब जाओगे तो मुझको उस बच्चे के विषय में आकर बता देना, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम कर सकूं, उसका आदर मान कर सकूं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा से ज्योतिषी वापस नहीं आते हैं, दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। और तब ये हेरोदेस राजा एक आज्ञा निकलवाता है। जब वो ये सोचता है, देखता है कि इन ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया और चले गए हैं, वो आज्ञा निकालता है और वो बैतलहम और उसके आसपास के सारे इलाके के 2 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों को मरवा देता है। और इस प्रकार से हेरोद जो महान था, जिसको करीब करीब 41 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करने का अनुग्रह मिला था, वो इस रीति से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वो यीशु मसीह को ढूंढ कर मारना चाहता है। और जब नहीं ढूंढ पाता है तो वो उस आयु के सारे बच्चों का उस क्षेत्र के वध करवा देता है। और ये असहिष्णुता और ये उसका नरसंहार इस वंश के लिए बड़ा घातक होता है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बाद एडी में 4 एडी से 39 एडी तक हेरोद अंतिपास का राज्य चलता है। अर्थात हेरोदेस एक वंश है और पहले वंश का व्यक्ति अब जा चुका है, और अंतिपास जो कि उसके वंश का है वो अब राजा बना दिया गया है रोम के द्वारा। और तब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति भी अनुचित कामों को करता है। ना सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में कि किस रीति से वो वहाँ का राजा बनकर और उन लोगों के ऊपर शासन करना शुरू करता है, लेकिन कालांतर में जब उसका विरोध होता है, क्योंकि उसने एक गलत कार्य कर दिया था। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के जब हम 18 पद में देखते रहे, वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उल्लेख है और लिखा है, सो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और तब लिखा है, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना सिर्फ सुसमाचार प्रचार कर रहा था, लेकिन वो चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके कुकर्मों के बात विषय में और जो उसने गलत काम अपने भाई फिलिपुस की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था, इस बात के लिए उल्हाना देता है। और तब लिखा है, इसलिए हेरोदेस ने उन सबसे बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। और इस प्रकार से हेरोदेस
गलत कार्य तो करता था, लेकिन उसमें भी वो उस गलत कार्य में एक और बहुत बड़ा गलत काम कर जाता है, और वो है यूहन्ना को बंदी गृह में डलवा देना। वो यूहन्ना से चिढ़ता था क्योंकि उसने उसके विरुद्ध कहा था कि तू कुकर्म करता है। और तब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में और उसके पहले पद से, जहां पर कि ना सिर्फ उसने उसको बंदीगृह में डलवा दिया, लेकिन जब हेरोदेस के जन्म के समय उसकी बेटी ने नृत्य करके उसे प्रसन्न कर दिया, उसे प्रसन्न किया, तब वो उससे मांगता है कि बोलता है कि तू मांग, और बेटी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग लेती है। और तब लिखा हुआ है कि वो जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा देता है, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसको अपनी माता के पास ले गई। ना सिर्फ वो कुकर्म करता था, अच्छे काम नहीं करता था, लेकिन उसने यूहन्ना को जेल में डलवाया, और जेल में डलवाने के बाद जब उसकी बेटी ने उसका सिर मांगा तो उसने उसका वध भी करवा दिया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की सामर्थी सेवा शुरू हो चुकी है। और जब हेरोदेस को यीशु मसीह की सामर्थी सेवा के विषय में मालूम होता है तो वो ये सोचता है और भयभीत हो जाता है कि यूहन्ना जी उठा है। लिखा है, और देश की चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा। जब वो यीशु मसीह के कामों की चर्चा सुनता है तो भयभीत हो जाता है, और वो ये चाहता है कि यीशु मसीह को देखे, वो जो काम करता है उन कामों को वो देखना चाहता है कि ये कैसे करता है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 7वें पद से देखते हैं, वहां पर लिखा है, जो पिलातुस है ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, पिलातुस यीशु मसीह को ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, हेरोदेस के पास भेज देता है, क्योंकि उन दिनों में वो भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके सामने आते हैं और कोई चिन्ह नहीं दिखाते, ना कोई प्रत्युत्तर देते हैं, तो लिखा है, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। और जब वो यीशु मसीह से आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पाता है, यीशु मसीह उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, तो वो यीशु मसीह को भड़कीले वस्त्र पहनाकर उसे ठट्ठों में उड़ाकर पिलातुस के पास वापस भेज देता है। और तब हम देखते हैं जब प्रेरितों काम उसके 4थे अध्याय के 27वें पद में, वहां पर ये हेरोदेस प्रेरितों की सेवकाई का भी विरोध करता है। जब हम प्रेरितों काम उसके 4थे अध्याय में जाते हैं और उसके 27वें पद को देखते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए हैं। वो नगर में इकट्ठे होकर चेलों का विरोध करते हैं और उनको धमकाते हैं। इसी वंश का तीसरा राजा हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम है।
जो कि AD 37 से AD 44 तक शासन करता है। और ये हेरोदेस भी इस्राएलियों के और यहूदियों के साथ लेकर चेलों का बहुत विरोध करता है। वो इस्राएली और चेलों के लिए इस्राएलियों का विरोध करते हुए वो, जब हम प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। ये हेरोदेस कलीसिया पर हाथ डाल रहा है, क्यों? ताकि इस्राएली खुश हो जाएं, यहूदी खुश हो जाएं। लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। ये हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम याकूब का वध करवाता है और साथ ही साथ वो पतरस को भी पकड़ लेता है ताकि दंडित करे। और जब परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से छुड़ा लेता है तो लिखा है, जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। और वो इस प्रकार से पतरस के निकल जाने का दोष उन पहरुओं को देता है और उनको मरवा देता है। और उसके परिणाम के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस हेरोदेस अग्रिप्पा का प्रथम का किस प्रकार से अंत होता है। लिखा है 20वें पद में, प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय के 20वें पद में, और वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, सो वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। हेरोदेस जब व्याख्यान दे रहा है सूर और सैदा के लोगों को, तो चापलूसी में वो कहते हैं कि अरे ये तो परमेश्वर का शब्द है। और हेरोदेस इससे प्रसन्न होता है, लेकिन परमेश्वर नहीं। और लिखा है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की, और वो कीड़े पड़ के मर गया। और इस प्रकार से हेरोदेस वंश का ये तीसरा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। परमेश्वर ने इस वंश को बहुत उठाया। परमेश्वर ने इस वंश को यीशु मसीह के जन्म के 37 वर्ष पूर्व से इस्राएल में, यहूदा में राज्य करने का अनुग्रह दिया, लेकिन इनके कार्यकलाप हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध रहे। इन्होंने परमेश्वर को नहीं, अपने आप को प्रथम स्थान दिया। अपनी सुरक्षा के लिए बैतलहम के बच्चों को मरवा दिया। अपनी हेठी होने के कारण, अपना अपमान होने के कारण इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया, यूहन्ना के भाई का सिर कटवा दिया, और पतरस को पकड़वाया। और अब जब इसकी प्रशंसा होती है कि यह परमेश्वर का शब्द है, और ये उस समय उसका इनकार नहीं करता, और उसका परिणाम कि परमेश्वर का दूत उसे मारता है और वो कीड़े पड़कर मर जाता है। इसी वंश का एक व्यक्ति और सन 53 से सन 73 तक
यहूदा में और इस्राएल में राज्य करता रहा और उसको हेरोदेस अग्रिप्पा टू के नाम से जाना जाता है। और ये भी जब पौलुस प्रचार करता है, प्रेरितों का काम उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं, और ये अग्रिप्पा वहाँ पर आता है और वहाँ का गवर्नर चाहता है कि पौलुस के विरुद्ध में कुछ बातें लिख सके, और इसलिए उसकी जांच के लिए उसको खड़ा करता है पौलुस को। और पौलुस जब बोलता है तो ये अग्रिप्पा कहता है कि थोड़ा सा प्रचार करके तू मुझको मसीही बनाना चाहता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 26वें अध्याय के 28वें पद में देखते हैं, तब लिखा है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। और वो उसके लिए कुछ न्याय नहीं करता, लेकिन कहता है कि अगर ये कैसर की दुहाई ना देता तो छोड़ा जा सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर हेरोदेस के वंश को कैसे सन ईसा पूर्व 37 से लेकर सन 70 तक बढ़ाता रहा, उसको राजपाट देता रहा, लेकिन ये शिरोमणि बनकर भी परमेश्वर के प्रति विश्वस्त नहीं रहे, और ना विश्वस्त होने के कारण ये अपने पदों से हटाए गए। इन पर भारी ताड़ना पड़ी और इन्होंने नुकसान उठाया। और हेरोदेस राजा का नाम इस्राएल और नए नियम में भी, चाहे वो इसराइलियों के इतिहास हो और चाहे वो नए नियम, उसमें किसी में भी अच्छी तौर से स्मरण नहीं किया जाता, लेकिन इनको स्मरण किया जाता है सताने वाले, हत्यारे और इस प्रकार के लोगों के रूप में। और इस वंश के माध्यम से हमको ये सोचना होगा कि परमेश्वर ने हम सबों को, हमारे वंश को, हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को बढ़ाया था, अपने पास लाया था, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हम परमेश्वर की आशीषों को किस रूप में ले रहे हैं और किस रूप में कार्य कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हेरोदेस के वंश के समान ना करें कि परमेश्वर लगभग 100 वर्ष तक इस वंश को ऊपर उठाए रहा, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को कभी भी प्रथम स्थान या ऊंचा स्थान नहीं दिया, इन्होंने अपने आप को दिया। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके चरणों पर आते आपका धन्यवाद देते हैं कि बाइबल के ये पात्र हमको किसी न किसी रूप में शिक्षाएं देते हैं कि हम अपने जीवनों पर विश्लेषण करें, अपने जीवनों को जांचें और अपने जीवनों में आपकी आशीष को देखकर आपके प्रति कृतज्ञ हों, आपके प्रति धन्यवादी हों और आपके नाम को महिमा देने वाले हों। हेरोदेस का वंश 100 वर्ष से अधिक तक प्रभु आपके अनुग्रह से राज्य किया, लेकिन उन तमाम लोगों को हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध करके आपके सामने दोषी ठहरे और आपसे दंडित हुए। प्रभु हम सबों को अच्छा जीवन जीने और अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।